तो क्या आपने कभी ऐसी लेमन टार्ट कुकीज़ खाई हैं जो एक बाइट लेते ही मुंह में घुल जाएं और इसमें लीमू का जायका हर बाइट को बना दे ख़ास। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नहायत ही आसान तरीके से बेकरी जैसी लेमन टार्ट कुकीज़ बनाने का राज। ना कोई मुश्किल अज्जा और ना ही कोई लंबा प्रोसेस, बस चंद मिनटों में खुशबू से भरा हुआ किचन। ये कुकीज़ हैं बाहर से हल्की सी क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। चाय कॉफ़ी और बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे बने ऐसी जब मज़ेदार किस्म की लेमन टार्ट कुकीज़ जिन्हें सब बार बार मांगें, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। एक अलग बाउल के अंदर आधा कप चीनी, 100 ग्राम के करीब चीनी बनती है, ये मैं इसमें ले ली है। इसके बाद हम ताज़ा लेमन है मेरे पास, उसका जो छिलका जो है हमने ग्रेट करना है इसको। और इस तरीके से हम ग्रेट करेंगे इसको कि छिलका सिर्फ जो है हमें इसमें चीनी के अंदर शामिल हो जाए। तो तकरीबन ये 3-4 लेमन का जो छिलका है वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ और हाथों के साथ इसको मसलना है चीनी में, ताकि चीनी के अंदर जो इसका टेस्ट और इसका जो इसका फ्लेवर है वो शामिल हो जाए इस तरीके से। जब चीनी के अंदर 2 एग योक जो है मैंने इसमें शामिल कर दिए, अंडे की जर्दियाँ 2 मैंने इसमें शामिल की हैं और उसको अच्छे तरीके से चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। इस तरीके से आप हाथों से इसको मिक्स कर लें और इसके बाद यहाँ पर एक चुटकी भर मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक ऐड करने के बाद दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मेरे पास फूड कलर है, येलो फूड कलर, वो मैं इसमें एक चुटकी ऐड कर रहा हूँ। अगर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 4-5 चम्मच लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस मैंने निकाला था, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सॉस पैन में और इसको एक बॉयल देंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें लेमन जूस को मैंने अच्छे तरीके से बॉयल दे दिया है। अब यही गरम गरम जो है इस मिक्सचर के अंदर मैं ये लेमन जूस जो है ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये मैंने गरम गरम ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये सारा मटेरियल जो है इसको दोबारा से सॉस पैन में डाल लेते हैं और इसको एक बॉयल देंगे ताकि थोड़ा सा ये थिक हो जाए। तो अब मैं इसको सॉस पैन में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने सॉस पैन में चूल्हे पर रख दिया और थोड़ा सा इसको अब हल्का सा इसको आंच देंगे ताकि ये थोड़ा मिक्स हो जाए, इससे ज़्यादा इससे नहीं करना। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1/4 कप मैंने इसमें घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 2-3 चम्मच जो है घी जो है मैंने इसमें इस्तेमाल कर दिया। ये देखें, ये अब गरम गरम था इसलिए इसमें फौरी तौर पर वो मिक्स हो गया है घी भी। अब मैं इसको जब थोड़ा ठंडा हो गया तो इसके ऊपर शॉपर लगा के इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक अलग बाउल लिया है मैंने, इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है और चीनी जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से दोबारा से लेमन जो है उसको 3-4 लेमन में उसका छिलका मुझे चाहिए तो मैं उसको ग्रेट कर रहा हूँ और इस तरीके से वो चीनी में मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके के साथ हाथों से चीनी को साथ मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं घी के 2 चम्मच यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड कर दिया और इसके अलावा 2 अंडे जो है मैं इसमें कुकीज़ के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अब ये अंडे मैंने तोड़ के इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको अब अच्छे तरीके के साथ बीटर से मैं इस तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, तो मैं इसमें मशीन से इसको मिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर वनीला एसेंस है मेरे पास, वो मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, अब 2 कप मैदा छानेंगे इसके अंदर और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर मैंने इसमें साथ ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और छान लेंगे। ये देखिए, दूसरा कप भी जो है मैंने इसमें ये मैदे का ऐड कर दिया। ये 2 कप मैदा जो है मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर 2-3 लेमन जो फ्रेश लेमन जूस है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है साथ में। अब ये डो तैयार हो गई है, इसको गूंद लिया था मैंने। अब ये देखें, इसके ऊपर शॉपर लगा के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे।
अब कुकीज़ के लिए ट्रे तैयार कर लेते हैं। मैंने पहले ट्रे के अंदर ब्रश के साथ ऑयल लगा दिया। अब बटर पेपर जो है मैंने बिल्कुल इस ट्रे के मुताबिक मैंने इसको काट के इसको रख लिया था, वो मैं इसमें अब ऐड कर रहा हूँ और साथ ही इसके ऊपर दोबारा से ऑयल हल्का सा ब्रश कर लूँगा इस तरीके से। ये देखें डो तकरीबन 1 घंटा हो गया था मुझे, मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। अब मैं हाथ के साथ इस तरीके से पेड़ा बना के इसे गोलाई के अंदर इस तरीके से कुकीज़ के लेवल जितना मुझे कुकीज़ चाहिए उस हिसाब से मैंने इसको गोल एक बाउल की तरह एक मैंने इसको बना लिया। और चीनी जो है मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी एक अलग प्लेट में, उसको चीनी में इस तरीके से डिप कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो उसका जो चीनी जो ग्राइंड की हुई है वो इसके ऊपर लग जाए हल्की हल्की सी इस तरीके से। अब ये तो मैंने अपने अंदाज़े से बनाया था, मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ कि आप इस तरीके से चम्मच से आप इसको उठाएं और चम्मच के मुताबिक जो है आपने 1 टेबल स्पून जो है उसके मुताबिक आपने इसको उठाना है और इस तरीके से आपने इसका बॉल बना लेना है। और इस तरीके से मैंने सारे ये जो बॉल बना के इसको रख लिए हैं कुकीज़ के, और ये चीनी में मैंने इसको डिप किया था। और ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर एक टेक्सचर आ गया है। इसके बाद इस तरह मैंने एक स्पून के साथ इसके अंदर गड़े से बना लिए हैं ताकि मैंने जो इसके अंदर जो मटेरियल हमने बनाया था वो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे। इसके ऊपर टार्ट का जो मटेरियल बना हुआ है इन कुकीज़ के ऊपर हम इसको ऐड करेंगे इस तरीके से। तो लेमन टार्ट का जो मटेरियल है वो भी इसके ऊपर अब इस चम्मच के साथ जो इन गड़े जो बनाए हमने इस तरीके से इसके अंदर अब लेमन टार्ट का जो मटेरियल है वो इसके अंदर अब ऐड कर रहा हूँ मैं इस तरीके से। ये देखें थोड़ा थोड़ा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सारे कुकीज़ के अंदर, ऊपर आपने इस तरीके से आपने इन गोलाइयों के अंदर लेमन टार्ट का जो मटेरियल है वो इस तरीके से आपने ऐड कर देना है। ये तकरीबन आधा चम्मच के करीब जो है वो हर कुकीज़ के अंदर ये ऐड हो रहा है। अब मैंने इसको प्री हीट किया हुआ था कढ़ाई को, तो अब इसके अंदर मैं ये जो है ट्रे इसकी लेमन टार्ट कुकीज़ की जो ट्रे है मैं रख रहा हूँ इस तरीके से। अब इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इस ट्रे को हम हल्की लो टू मीडियम आंच के ऊपर रखेंगे। लेकिन आपने दरमियान में इसको चेक भी कर लेना है, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आपने इसको देख लेना है, क्योंकि चूल्हे का अपना एक हिसाब होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका चूल्हा जो है वो ज़रा अगर तेज़ होगा तो ज़रा जल्दी बन जाएंगे, इसलिए 15 से 20 मिनट में आपने इसको देख लेना है। चलें देखें ये मेरे पास 20 मिनट के अंदर जो है ये मैंने कुकीज़ जो हैं ये तैयार हो गए हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कुकीज़ जो हैं, ये लेमन टार्ट कुकीज़ जो हैं ये बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार इनका लीमू का और मीठा और खट्टा मीठा टेस्ट इनका बनता है। और वो बेकरी में ये बहुत ही महंगे कुकीज़ मिलते हैं, तो आप घर में बहुत ही सस्ते और कम कीमत के ऊपर आप ये कुकीज़ ढेर सारे कुकीज़ आप बना सकते हैं। तो अगर आपने घर में ये कुकीज़ बनाए हैं मेरी रेसिपी को फॉलो करके, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली में और दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा करे और आपको मेरी वीडियो को सर्च ना करना पड़े। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ज़रूर कीजिएगा और अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।